सीधा शुरू करते हैं। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। अगर आप पाई टोकन होल्ड कर रहे हैं या इसे खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो 2026 आपके लिए एक मेक और ब्रेक साल होने वाला है। आज हम पाई नेटवर्क के इसी निर्णायक मोड़ को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके फ्यूचर को तय करेंगे। आज के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम बात करेंगे मई 2026 के कैटलिस्ट्स की, प्रोटोकॉल 23, टोकन अनलॉक्स वर्सेस अडॉप्शन, प्राइस प्रेडिक्शंस, ऑन चेन मेट्रिक्स और आखिर में इन्वेस्टर्स के लिए एक रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 1, मई 2026 का उत्प्रेरक। आइए देखते हैं कि फिलहाल मार्केट में क्या दांव पर लगा है और शुरुआत कहां से हो रही है। तो मार्केट डेटा और एनालिस्ट मॉडल्स के हिसाब से मई 2026 से ठीक पहले पाई टोकन करीब 17 से 18 सेंट्स की बेसलाइन रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। आप कह सकते हैं कि आगे की पूरी कहानी इसी स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होती है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल है। अर्ली मई में ही बड़े टोकन अनलॉक्स शुरू हो रहे हैं, फिर 15 मई को हार्ड नोड अपग्रेड की एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन है और आखिर में लेट मई तक प्रोटोकॉल 23 का रोल आउट। मतलब एक ही महीने के अंदर सप्लाई का भारी दबाव और बड़े टेक्निकल अपग्रेड्स आपस में टकराने वाले हैं। ये महीना लिटरली पाई नेटवर्क की दिशा तय कर देगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, प्रोटोकॉल 23 और मार्केट लिक्विडिटी। आखिर ये अपग्रेड इतना अहम क्यों है? बात बहुत सीधी है। प्रोटोकॉल 23 पाई नेटवर्क पर नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्टिवेट कर देगा। ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल छलांग है क्योंकि इसी से डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स यानी डी ऐप्स और एक्सचेंजेस का रास्ता खुलेगा। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपके लिए इसका सीधा मतलब है सस्टेनेबल डिमांड और मार्केट में लिक्विडिटी का आना। इसके बिना नेटवर्क का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क भी जुड़ा है। अगर नोड ऑपरेटर्स 15 मई की डेडलाइन तक अपना हार्ड नोड अपग्रेड नहीं करते तो उन्हें नेटवर्क से परमानेंटली डिस्कनेक्ट किया जा सकता है। जी हां, स्थायी रूप से बाहर। ये कोई छोटा मोटा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि नेटवर्क में बने रहने के लिए एक बेहद सख्त वार्निंग है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, टोकन अनलॉक्स बनाम अडॉप्शन। ये वो असली रस्साकशी है जो इस साल पाई टोकन की वैल्यू तय करेगी। यहां दो बिल्कुल ऑपोजिट फोर्सेस काम कर रही हैं। एक तरफ है सप्लाई शॉक, जहां भारी मात्रा में अनलॉक टोकन्स मार्केट में डंप होंगे जिससे प्राइस नीचे जाने का खतरा रहेगा, और दूसरी तरफ है यूटिलिटी अडॉप्शन, यानी डीएक्सेस, एनएफटीज और स्टेकिंग से आने वाली असली डिमांड। क्या ये यूटिलिटी डिमांड उस सप्लाई के भारी सेल प्रेशर को झेल पाएगी? यही सबसे बड़ी टक्कर है। सेक्शन 4, 2026 प्राइस पूर्वानुमान। चलिए देखते हैं कि इन सब फैक्टर्स को मिला के साल के अंत तक प्राइस के क्या सिनेरियो बन रहे हैं। अगर हम इंडिपेंडेंट फोरकास्ट्स को देखें तो पलड़ा बेसलाइन या बेरिश यानी मंदी वाले सिनेरियो की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। बेसलाइन के चांसेस 55% हैं और बेयर के 30%। भारी टोकन अनलॉक्स का डर इतना ज्यादा है कि बुल सिनेरियो की संभावना सिर्फ 15% रखी गई है। यह इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। अब इस डेटा को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। अगर प्रोटोकॉल 23 एकदम स्मूथ रहता है और डैप अडॉप्शन तेजी से बढ़ता है, तब जाकर हम 50 से 85 सेंट्स वाले उस बुल केस को देख पाएंगे जिसके चांसेस सिर्फ 15% हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर अपग्रेड में गड़बड़ हुई और मार्केट में टोकन्स की बाढ़ आ गई तो प्राइस 13 सेंट्स के भी नीचे क्रैश हो सकता है, और सबसे ज्यादा पॉसिबल बेसलाइन सिनेरियो 13 से 25 सेंट्स के बीच का है। सेक्शन 5, प्रमुख ऑन चेन मेट्रिक्स। हवाई प्रिडिक्शन से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ सॉलिड डेटा पॉइंट्स पर नजर रखनी होगी। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर आपको क्या मॉनिटर करना है? आपको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डैक्स के वॉल्यूम, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल्स, टोटल वैल्यू लॉक्ड यानी टीवीएल और मर्चेंट यूसेज रेट्स पर पैनी नजर रखनी है। अगर टीवीएल और डैक्स वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि यूटिलिटी डिमांड बस एक ख्याली पुलाव है। और एक बात, जब तक टियर 1 एक्सचेंजेस पर डीप लिक्विडिटी नहीं आती तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। बड़े इंस्टीट्यूशनल गेटवेज के बिना ये शेड्यूल्ड सप्लाई शॉक किसी भी वक्त मार्केट को क्रैश कर सकते हैं। हमें प्राइजेस को स्टेबल रखने के लिए इस लिक्विडिटी की सख्त ज़रूरत है। सेक्शन 6, इन्वेस्टर रिस्क मैनेजमेंट चेकलिस्ट। इस पूरी एनालिसिस को हम एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में कैसे बदलें? अगर आप पीआई टोकन्स होल्ड कर रहे हैं तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। पहला, अपनी होल्डिंग्स को फिलहाल हाईली स्पेक्युलेटिव मानकर चलें। दूसरा, शॉर्ट टर्म में भारी उतार चढ़ाव के लिए मेंटली तैयार रहें। तीसरा, अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से ही अपना इन्वेस्टमेंट साइज तय करें।
और चौथा, अनलॉक शेड्यूल्स को ऑन चेन वॉल्यूम के साथ लगातार मैच करते रहें। भावनाओं में आकर नहीं, बल्कि डेटा देखकर फैसले लें। इन्वेस्टर्स के साथ साथ नेटवर्क ऑपरेटर्स और डेवलपर्स पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 15 मई से पहले ऑपरेटर्स को अपने डेटा का बैकअप और रीसिंक टेस्ट करना ही होगा। डेवलपर्स को सिक्योरिटी ऑडिट्स और छोटे सिक्योर्ड एमवीपीज पर फोकस करना होगा। अगर कोई भी बड़ी टेक्निकल फेलियर हुई तो वो इन्वेस्टर्स के भरोसे को रातों रात खत्म कर सकती है। इस कोड पे जरा गौर कीजिए। जब तक अडॉप्शन मैट्रिक्स में बहुत तेजी से सुधार नहीं होता, तब तक अचानक किसी बड़ी रैली की उम्मीद करने के बजाय शॉर्ट टर्म गिरावट के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है जो आपको याद दिलाती है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। तो इस पूरी बातचीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या नेटिव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का ये रेवोल्यूशनरी वादा मार्केट में आने वाले लाखों अनलॉक्ड टोकन्स के भारी दबाव को झील पाएगा? 2026 में पाई नेटवर्क की असली वैल्यू इसी एक सवाल के जवाब पर टिकी है। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। डेटा को ट्रैक करते रहें और स्मार्टली इन्वेस्ट करें।